वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वाति जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, मैं माँ की साधना करती हूँ, नाम जप दुर्गा दुर्गा करती हूँ, क्या यह सही है? और मेरी अभी गुरु दीक्षा नहीं हुई है, क्या मुझे गुरु दीक्षा मिल सकती है और कब मिलेगा? श्री राधे राधे। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। माता की साधना में दुर्गा दुर्गा जप करने में सब लाभ मिलता है। दीक्षा तब होती है जब दीक्षा के लिए बहुत तीव्र भावना उत्पन्न हो कि हमको दीक्षा लेनी ही लेनी है, तब फिर पात्रता की तैयारी की जाती है। जैसे भक्ति आश्रम में दीक्षा लेनी है तो आपको दुर्गा दुर्गा 10 लाख बार लिखना पड़ेगा। 10 लाख बार दुर्गा दुर्गा लिखना होगा, तब दीक्षा होगी। और जल्दी दीक्षा लेनी है तो दूसरे किसी संत से दीक्षा आप ले सकते हो। श्री राधे राधे। कर्नाटक सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, वैरवी रामायण तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, इसका क्या महत्व है? इसे पढ़ने का कोई विशेष आध्यात्मिक या साधनात्मक महत्व क्या है? इसी प्रकार वाल्मीकि जी की मूल रामायण जिसमें केवल 100 श्लोक बताए जाते हैं, उसका क्या महत्व है और क्या यह रामायण सबसे पहले लिखी गई थी? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है, आदि काव्य कहा जाता है। और तुलसीदास जी के रामायण का नाम है श्री रामचरितमानस। एक और उनका रामायण है बरवय रामायण। इसके अतिरिक्त कोई और नाम बता रहे हैं क्या? भैरवी नहीं है, भैरव न। अभी मैंने नाम बोला था, अभी मैंने नाम बोला था ना इसके पहले, बरवय, बरवय नाम है, भैरवी नहीं है, बरवय रामायण है। तुलसीदास जी के रामायण का एक नाम, जो बड़ा रामायण है श्री रामचरितमानस, और दूसरा रामायण है बरवय रामायण। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो सर्वप्रथम रामायण है। महिमा इन सबकी है, जिसमें श्रद्धा हो उसका आप जप करिए, पाठ करिए। राधे राधे। हेमचंद्र जोशी जी हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, क्या भगवान के नाम जैसा ही भगवत गीता या स्तोत्र लिख सकते हैं? नाम लेखन की बात अलग होती है, स्तोत्र लेखन अलग होता है। आप नाम लेखन करिए, उसकी महिमा ज़्यादा अच्छी मानी गई, बताई गई। स्तोत्र का पाठ एक बार किया जाता है, दिन भर में एक बार, 10 बार 11 बार ज़्यादा से ज़्यादा। और राम नाम या कोई भी प्रभु का नाम है वो तो लाखों बार बोला जाता है, रोजाना लाखों बार आप जप करो। लेकिन स्तोत्र का पाठ थोड़े लाखों बार होता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी, मेरे पति ने 27 साल पहले आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, तो उनकी निमित्त मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ खुद से करती रही और गीता जी का पाठ भी करती रही और ब्राह्मणों से भी करवाया, लेकिन तब भी वह मेरे स्वप्न में आते थे और उनका मेरे पर आवेश भी होता था, और उनका मेरे में आवेश होना मेरी एक गलती के कारण हुआ। मैं हर वक्त रोती थी तो उन्हें बुलाती रहती थी, तो फिर तो मैंने बहुत ही ज़्यादा वाला कष्ट भोगा। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से नाम जप हर वक्त करने का प्रयास करती थी, लेकिन अब जब से गुरु महाराज जी की कृपा से राधा नाम जप करके उनकी निमित्त समर्पित किया है, तो अब मेरे स्वप्न में नहीं आते। और अब जैसा कि आपसे सुना है कि 24 घंटे का नाम संकीर्तन करवा देना चाहिए, तो यह 24 घंटे का नाम संकीर्तन करवाना हो तो कहाँ पर होता है, वहाँ का मुझे फ़ोन नंबर मिल सकता है? आप अपने घर में कराइए तो सर्वोत्तम है, और घर में यदि आपके इंतजाम नहीं हो सकता है तो आप भक्ति आश्रम में करा सकते हैं। यहाँ पर हर एकादशी अर्थात महीने में 2 बार, महीने में 2 बार अखंड हरिनाम कीर्तन 24 घंटे का होता है, उसमें आप शामिल हो सकते हो।
और इससे भी अच्छा है कि अपने घर में कराओ, खुद करो, और सात्विक लोगों से कराना, नशेबाज लोगों से कीर्तन मत कराना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ संस्कृत में करवाना है। मैंने अपने शहर में ही ब्राह्मणों से पता किया था, तो जो ब्राह्मण देवता हमारे घर आते हैं उन्होंने तो मना कर दिया कि, और ये भी कहा कि आजकल कोई भी ब्राह्मण पूरा पाठ नहीं करते, बीच बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे में किस पे विश्वास करें? यहाँ से यह पाठ करवाएं जिससे कि आत्मा की सद्गति हो जाए। आपके लिए सबसे ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है। आप खुद पाठ करिए, उनकी राय को मानिए आप, और खुद पाठ करिए आप, और सुबह नहा धो करके पाठ ऐसे टाइम पर करना कि उसके बीच में शरीर अशुद्ध न हो, और रोजाना सुबह ही पाठ करो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, स्नान के पश्चात बिना कुछ खाए पिए। और भूख लगती है ज़्यादा तो फलाहार कर सकते हैं, अन्न का आहार मत करना। तो आप स्वयं पाठ करो, उसमें शक्ति भी ज़्यादा होगी, शुद्धता भी ज़्यादा होगी। कम से कम संपूर्ण पाठ तो हो जाएगा, और किसी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कौन कितना करेगा कि नहीं करेगा। श्री राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, जब अंगद जी ने रावण की सभा में पैर जमाया तो क्यों कोई नहीं उठा सका? किसी में इतना बल नहीं था, या अंगद भी कोई वरदान प्राप्त थे? उपनिषद में एक कथा है कि सब देवता लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे थे। पवन कह रहे थे हम सारी दुनिया को उड़ा सकते हैं, आग कह रहे, अग्नि देवता कह रहे थे हम संपूर्ण दुनिया को भस्म कर सकते हैं, वरुण देवता कह रहे थे हम सारी चराचर को डुबा सकते हैं। ऐसे ऐसे सब लोग गुणगान, अपना अपना गुणगान कर रहे थे। उसी समय एक बालक आया उन लोगों के बीच में, और बालक ने कहा अच्छा भाई आपके पास तो बड़ी शक्ति है, एक मैं भी कुछ देखना चाहता हूँ। तो एक छोटा सा घास का टुकड़ा ले आया वो बच्चा और रख दिया जमीन पर। कहा अब आप लोग इसको जला दीजिए, फूंक दीजिए, डुबा दीजिए, जो करना चाहें सो करके दिखा दीजिए। तो देवता लोग बड़े हंसे कि ये बच्चा जो हमारी परीक्षा लेगा। तो पवन देव ने कहा ले मैं उड़ा देता हूँ, फूंक मारी, लेकिन तिनका ज्यों का त्यों जमीन पर रहा, हिला ही नहीं। फिर इसके बाद अग्नि देवता ने कहा मैं भी राख बना देता हूँ। कितना ही धुआं निकाले, मुंह से आग निकाले, लेकिन वो तिनका जरा सा भी जला नहीं। और फिर इसके बाद वरुण देवता ने कहा अभी बहाएंगे फिर मिलेगा ही नहीं, और खूब पानी पानी कर दिया, लेकिन तिनका वहीं का वहीं। फिर तीनों देवता हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज, और भी देवता सब हार गए। सब देवताओं ने हाथ जोड़ा, बोले कि महाराज आप तो बच्चे हैं, लेकिन आपके तिनके को हम लोग न डुबा सके, न जला सके, न हिला सके, आप कृपा करके अपना रहस्य बता दीजिए। तब भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुए, बोले मेरे रखे हुए तिनके को तुम नहीं जला सके तो कैसे पूरी दुनिया को उलट पुलट करोगे? बोले महाराज हम नहीं जानते थे कि इतनी शक्ति आपके अंदर। बोले शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो मेरी दी हुई शक्ति है, तुम्हारी निज की अपनी नहीं है। तुम्हारी जो भी शक्ति है वो शक्ति मेरी दी हुई है। मैं तुमको शक्ति नहीं दूं तो तुम शक्तिमान नहीं रह सकते। ऐसे ही अंगद जी को भगवान श्री राम ने अपनी शक्ति प्रदान की थी। अंगद जी के अंदर भगवान ने अपनी शक्ति रखकर भेज दिया था। रावणों की लाइन लग जाती तब भी नहीं उठा सकता था कोई, क्योंकि भगवान की शक्ति थी उनके पास। श्री राधे राधे। मंदसौर मध्य प्रदेश से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मुझे षडाक्षर मंत्र दीक्षा में प्राप्त है, मंत्र के पुनश्चरण करने का मन है, उक्त मंत्र के कितने पुनश्चरण होते हैं और उसे करने की पूरी विधि विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। पूरी विधि का पालन कर नहीं पाओगे, केवल अहंकार कर लोगे कि हमने पुनश्चरण कर लिया। 6 लाख या 6 करोड़, वैसे 6 करोड़ का संपूर्ण पुनश्चरण होता है।
6 लाख का एक एक स्टेप कर सकते हो। संपूर्ण पुरस्चरण तो 6 करोड़ का होता है। अब 6 करोड़ का पुरस्चरण करना कठिन बात है। और एक तो शुद्धि, पुरस्चरण वाली शुद्धि नहीं कर पाओगे। मल मूत्र त्यागो तब तो नहाना है। मल त्यागने पर तो ज्यादातर लोग नहाते हैं, भक्त लोग। मूत्र त्याग करोगे तब भी नहाना। वापान वायु गैस निकलेगी तुम्हारे पेट से नीचे, तब भी नहाना पड़ेगा। अब बताओ कितनी बार नहाओगे? पेट में तुम्हारी गड़बड़ी है तो रात दिन नहाते ही रहोगे। खाना पीना भी तुमको इतना करना पड़ेगा कि नींद ना आवे। भाई नियम पुरस्चरण का बड़ा कठिन होता है। मुंह से कोई गलत शब्द कभी न निकल जाए, नहीं तो पुरस्चरण बेकार हो गया। बहुत सारे उसमें संकट हैं। इसलिए बिना पुरस्चरण के खूब जप करो आप दीक्षा मंत्र का, उसी से आपको लाभ मिलता रहेगा। और पुरस्चरण में गलती हुई तो दंड के अधिकारी बन जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, षडाक्षर मंत्र के पुनश्चरण पूर्ण करने के क्या लाभ हैं? लाभ यही है कि गड़बड़ी कर दिए तो दंड के भागी हो जाओगे। आप बिना पुरस्चरण किए भजन करोगे तो निश्चित फायदा ही फायदा होगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी इस कलयुग में पुराने समय में और वर्तमान में राम जी के कौन से भक्त हुए हैं? उनके नाम के साथ साथ उनका चरित्र कहाँ सुनने या पढ़ने को मिलेगा, यही बताने की कृपा करें। आप भक्त नामावली भक्ति आश्रम ये यूट्यूब में डालना। यूट्यूब में सर्च वाले टच करो और फिर उस पर बोलो या लिखो भक्त नामावली भक्ति आश्रम। एक लंबी सी लिस्ट नाम की आएगी भगवान के भक्तों की। उसमें लगभग आधे भक्त तो राम जी के ही होंगे, कम से कम आधे। और उनका पाठ करो, नाम का पाठ हो जाएगा। और उनके भक्तों के चरित्र भी सुनाए जा चुके हैं। वहीं आप सर्च करेंगे कि उन भक्त की नामावली भक्ति आश्रम, उनका चरित्र मिलता जाएगा आपको। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। इन दिनों में श्री सीताराम जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री रामचरितमानस के नवः पारायण के अलावा और क्या कर सकते हैं? कृपया बताने की कृपा करें। 4 नवरात्रि आती ही नहीं, पहले तो यही गलत बोल दिए। 2 ही तो नवरात्रि आती है, 4 कहाँ आती है? 4 लिखा है इसमें ना। 2 नवरात्रि आती है, एक क्वार में एक चैत्र में। चैत्र में रामनवमी पड़ जाती है, क्वार में दुर्गा माता का उत्सव पड़ता है। 2 नवरात्रि आती है, 4 की जगह 2 पहले करो। हाँ, फिर आगे का क्या प्रश्न है इनका? मतलब बताने की कृपा करें, नवः पारायण के अलावा और क्या कर सकते हैं? खूब नवान पारायण करो, मानस का पाठ करो। 9 दिन में पाठ पूरा हो जाता है। और शेष टाइम जो बचेगा उसमें प्रभु का नाम जप करो। यही करना है। संयम, सदाचार, मिथ्या भाषण से बचना और दान पुण्य सेवा जितना कर सको वो भी करो। गौ माता की सेवा, गर्मी में जैसे तेज गर्मी पड़ रही है तो तुमसे बन पाए तो ठंडा पानी बंटवाओ, शरबत बंटवाओ, ये सब कर सको तो करो। छाता किसी को चाहिए छाता दो। ऐसे सीजन के अनुसार होता है। अब आजकल कंबल का दान तो किया नहीं जाएगा, ठंडी चीज का दान किया जाएगा। जाड़ा पड़ रहा हो तो कंबल का दान करो। तो ये सत्कर्म है भजन के साथ साथ। श्री राधा राधा। रेखा सैनी जी हैं गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने आपको पहले बताया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानकर उनसे गुरु मंत्र मांगा था। उन्होंने सुबह 4 बजे जब मैं उठने लगी तो कान में आवाज आई, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बढ़िया। जब आपके कान में ये गुरु मंत्र भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया तो आपकी दीक्षा हो गई। अब आप श्री राम जय राम यही जपते रहिए। अब शंका मत करना कभी कि दीक्षा नहीं हुई। अब भगवान की कृपा से दीक्षा हो गई, मंत्र कान में सुनाई पड़ा, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अब आपकी दीक्षा हो गई। अब शिक्षा लेने के लिए आप भक्त चरितावली, प्रश्नोत्तरी, ये सब आप सत्संग सुनते रहिए तो शिक्षा सत्संग की मिलती रहेगी। सत्संग की शिक्षा मिलेगी, दीक्षा आपकी हो गई और आपको जप करना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे जप करना है, तब मैं राम नाम लिखने लगी और साथ साथ यही मंत्र बोलने लगी, श्री राम जय जय राम।
और अभिलेखन भी करती हूँ और साथ साथ यही मंत्र बोलती हूँ। महाराज जी, यह मंत्र क्या मैं काम करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, सफाई सफाई करते समय बोल सकती हूँ और 3-4 दिन अशुद्ध अवस्था में भी यह मंत्र बोल सकती हूँ? देखो, ये तुमको बिना नहाए बोलने में कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन शौचालय में इसको मानसिक बोलना चाहिए। शौचालय में मुंह से नहीं उच्चारण हो, अंदर अंदर बोलो, अंदर अंदर मन से बोलना चाहिए, मुंह से नहीं बोलना चाहिए। जब तो चलना चाहिए, लेकिन मानसिक जप करना चाहिए। और शौचालय के बाहर आते ही नहाते धोते काम करते सब समय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जैसे बने गा करके करो, बोल कर करो, लिख भी सकते हो, तुमसे जैसे बन जाए। धीमे करो, तेज करो, अच्छी ऊंची आवाज में करो, कमरा बंद करके भगवान को सुनाओ, अपने ठाकुर जी को सुनाओ, हनुमान जी को सुनाओ, बहुत अच्छा रहेगा। आप मंत्र जप के पूर्ण अधिकारी हो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी आप बताते हैं कि गुरु मंत्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और नाम जप सारे दिन करना चाहिए, तो महाराज जी मैं कौन सा नाम जप करूं? वही कर रहे हैं ना, श्री राम जय राम। आपके लिए यही जप करना, आपको दूसरा जपने की आवश्यकता नहीं। ये आपके लिए परम कल्याणकारी है। श्री राम जय राम जय जय राम, यही आप करते रहिए, दिन में भी, रात में भी, ब्रह्म मुहूर्त में भी और समय भी। आप चाहें छोटा नाम जपना तो राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप यही जप करिए, ये लेखन करिए, यही मंत्र भी, यही नाम भी आपका। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी क्या इस मंत्र को आसन पर ध्यान लगाकर भी जप सकते हैं या माला से जप करना चाहिए? आप माला से भी कर सकते हैं, बिना माला से भी कर सकते हैं। आसन पर बैठ करके प्रभु की छवि का ध्यान करते हुए करें तो और बढ़िया बात है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाती हूँ और 4:30 बजे तक थोड़ी सफाई करके, स्नान करके, तुलसी माता के सामने दिया जला के, सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करके 1 घंटा इस मंत्र का जाप करती हूँ और दिन में जब भी समय मिलता है 1 या 2 बार आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करती हूँ। क्या यह ठीक है? बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। ये तो माला वाला आपका सही चल रहा है, लेकिन बिना माला के भी आप जब पढ़ाओ, माला वाला ठीक चल रहा है आपका, बिना माला के भी जप करने का अभ्यास करो। जैसे उंगली पे ऐसे 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 करते रहो, ऐसे। अब यह नियम इसका ये होता है कि यहाँ से ऐसे शुरू करो, ये शुरू करो, और ये फिर ये घूमते घूमते यहाँ आएगा, फिर घूमते घूमते, तो इतना सबका ध्यान ख्याल करना पड़ेगा। इससे अच्छा ऐसे ऐसे करते रहो, राम 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 राम, श्री राम जय जय 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 राम। ये उंगली आपको याद कराती रहेगी, उंगली चलने से आपको याद आता रहेगा कि हमको जप करना है। और उंगली नहीं चलाओगे भूल जाओगे। अब ये उंगली माला के काम करेगी, पर गिनती नहीं हो पाएगी कितना आपने किया, लेकिन ये जप कराती रहेगी। एक काउंटर भी होता है वृंदावन में, खूब मिलता है, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपका उंगली पर अभ्यास हो गया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तो बिना काउंटर के भी चलेगा। श्री राधे राधे। सोनीपत सिंह गुरु जी का प्रश्न है, स्वप्न में किसी संत और गुरु जी की मृत्यु और उनकी अंतिम यात्रा देखना किस बात का संकेत है? इसका संकेत ये है कि बड़े बड़े लोग भी चले जाते हैं, अमर कोई नहीं है, और इसी तरह अपने आप को अर्थात हमको भी जाना है एक दिन, तो सावधान हो जाना चाहिए। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। 2 बात को नहीं भूलना, एक अपनी मृत्यु, दूसरों की मृत्यु मत याद करो, अपनी मृत्यु। दूसरे तो गए जाएंगे, लेकिन हमको भी जाना है, ये हम भूले रहते हैं। अपनी मृत्यु को याद करो, क्या क्या तमाशा होगा उस समय, कैसे कैसे लोग नाटक करेंगे। ये सब ख्याल से थोड़ा कल्पना करके विचार कर लो कि जब हमारी मृत्यु होगी तो क्या क्या तमाशा, कैसे नाटक, कैसे उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, और कैसे लोग खुशी मनाएं, कोई रोएंगे, कोई कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ मर गया, और जैसे जिसको जो पसंद आएगा वो बोलेंगे।
तो ये सब थोड़ा सा याद कर लो तो मोह भंग हो जाता है, संसार से मोह भंग हो जाता है। और दूसरी बात कि ठाकुर जी ही अपने हैं और कोई नहीं दुनिया में अपना। बस भगवान को याद करो और अपनी मृत्यु को याद करो तो एकदम सही रास्ते चलते जाओगे। राधे राधे। पुष्पराज जी नेपाल से इनका प्रश्न है, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि पूजा वाले कमरे में पितरों के तस्वीर नहीं रखते। स्वामी जी, पूजा वाले कमरे में पाठ करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसा सोचकर मैं लगभग 2 साल से उसी कमरे में रखे श्री विग्रह व तस्वीर को सामान्य पूजा करके फिर इसी कमरे के एक किनारे बैठकर गीता जी का 2-3 श्लोक अर्थ सहित पाठ करना तथा इष्ट देव का नाम जप करता था। आपके जवाब सुनने के बाद से मैंने बेडरूम में पाठ व नाम जप आरंभ कर दिया है, क्योंकि आपने कहा था कि पितरों की तस्वीर रखे गए कमरे में पाठ करने से भक्ति में कमी आती है। मेरे परिवार के सदस्य मेरी स्वर्गवासी पोती की तस्वीर को वहां से हटाने के इच्छुक नहीं है। स्वामी जी, क्या मैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से ठीक कर रही हूँ? आपको जो मैं बता रहा हूँ पहले उस बात को समझो। पूजा घर अर्थात भगवान का घर, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, पवित्र जगह है, वहां आप न करके बाहर करोगे ये तो ठीक नहीं कर रहे हो आप। तो पूजा घर में गैस पास नहीं करना चाहिए, ये बात तो क्या है, उस समय बाहर निकल जाना चाहिए। फिर बैठ जाओ अंदर जाके और खूब भगवान का भजन करो, ध्यान करो, जप करो। और पितरों की जो बात है उनको उसमें मत रखो। अरे वहां केवल भगवान की जगह है, भगवान का ध्यान पूजन भजन करना, पितरों को भजन थोड़े करना। अब ये बताओ, ये पितर क्या पिछले जन्म में थे तुम्हारे? पिछले जन्म मान लो हम बकरा थे और ये पितर तो आदमी हैं, तो कहाँ थे उस समय? अब ये पितर मरने के बाद क्या सब जितने मरे हैं वो क्या सब आदमी ही बने होंगे? कौन से जीव जंतु के रूप में पैदा हुए होंगे? अब उन सब की फोटो लगा पाओगे तुम? मान लो कोई पितर जिनको आप मानते हो, चाहते हो, अब तुम समझ रहे हो कि बहुत बड़े महान बने होंगे, क्या पता बहुत बड़े महान बने, भूत बने हो। अब उनकी फोटो कहाँ से लगाओगे तुम? तो वो फोटो लगाना निरर्थक नासमझी है। अरे वो जो चले गए हो तो उनको तो जला दिया था। अब मान लो वो कहाँ जन्म लिए हैं, कहीं ऐसी जगह जन्म लिए हैं जिनकी फोटो ले ही नहीं सकते हो तुम। चींटी मान लो बन गए, फोटो ले आओगे उस चींटी की? इसलिए पितरों की फोटो लगाने मूर्खता की बात है। किसी महान संत की फोटो लगाओ, जैसे तुलसीदास जी की फोटो लगाओ, मीराबाई की फोटो लगाओ, और सूरदास की लगाओ, कबीरदास की लगाओ, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य महाराज, इन संतों की फोटो लगाओ। अपने खानदान के लोगों की फोटो लगाने से कोई सदगति नहीं होगी और दुर्गति हो जाएगी। उनकी जितनी बेईमानी और जितने उपद्रव रहे होंगे सब तुम्हें याद आएंगे। और संतों की फोटो लगाओगे तो उनकी भक्ति याद आएगी। इसलिए घर में पितरों की फोटो नहीं लगाओ, घर में संतों की फोटो लगाओ। और ठाकुर जी के गर्भगृह में भगवान ही होना चाहिए। श्री राधे राधे। क्या वृंदावन में रह के ही भजन करना चाहिए या फिर बाहर भी किया जाना चाहिए, या इसके ज्यादा लाभ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप अभी देखो, मानसिक रूप से वृंदावन में रहो, मानसिक रूप से वृंदावन में, और शरीर जहाँ तुमको संयोग बन रहा वहाँ रखो। जैसे मान लो तुम्हारा घर दिल्ली में है, अब तुम्हारी बंधन ऐसा है कि तुम दिल्ली से नहीं आ सकते हो, तो शरीर से दिल्ली में रहो और मन से वृंदावन में वास करो। तुम ध्यान रहेगा वृंदावन का और शरीर खाता पीता रहेगा दिल्ली में, ये ज्यादा अच्छा। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव भगवान। हाँ। मेरा प्रश्न ये है, आपने कहा था ये जो तिलक लगाते हैं, हाँ। जो 2 हैं ये चरण हैं प्रभु के और बीच में श्री जी हैं। हाँ। तो भगवान राम जो लगाते हैं, भगवान राम के जो मस्तक पे होता है उसका क्या वो है? राम जी जो लगाते हैं जी, और भगवान शंकर जो लगाते हैं। अच्छा, उनका जो भगवान लगाते हैं ना, हाँ। भगवान अपने को भक्त मानते हैं। जैसे भक्तों, हम भक्तन के भक्त हमारे,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ठीक है, भगवान अपने भक्त, हम लोग तो भगवान को मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, हम अपने को दास मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी युधिष्ठिर के यहाँ जूठ उठाते हैं। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर की ने तामे जूठ उठाई, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन। और वृंदावन में ऐसी प्रीति बढ़ी कि महाराज जूठा बच्चों से छीन छीन के खाए, मुंह में लगी हुई कढ़ी चाट गए, और युधिष्ठिर के यहाँ जूठन उठाए, पत्तल धोए, पत्तल उठाए दो, और चरण धोए सबका। अब बताओ, स्वामी चरण नहीं धोता, सेवक चरण धोता है ना। सुदामा जी कौन थे? सुदामा जी सेवक थे, स्वामी थे? सेवक थे ना। और सुदामा का चरण भगवान धोए, और धोए ही नहीं, पी भी गए। तो अब ये भगवान की लीला है कि अपने को छोटा मानते हैं और भक्तों को बड़ा मानते हैं, इसलिए भक्तों का चरित्र भगवान सुनते हैं। कनक भवन में अयोध्या जी में जब ठाकुर जी का रात्रि का विश्राम होता है तो पहले उनको भक्त चरित्र सुनाया जाता है, तब पट बंद होता है। तो भक्त, हम लोग भक्त भगवान का चरित्र सुनते हैं और भगवान भक्तों का चरित्र सुनते हैं। तो जब भक्त लोग सब उनके चरण को लगाते हैं माथे में ना, तो कहते चलो तुम जैसे लगाया हम भी लगा लेते हैं, तुम्हारी देखा देखी। तो उसमें आप चिंता मत करो, भगवान का चरण और भगवान का मुखारविंद एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं, दिव्यता दोनों में बराबर है उनकी। हमारे में नहीं है। हमारे चरण तो गंदगी वाले अंग जो हैं, मलमूत्र त्यागने वाले, नाक से भी गंदगी निकलती है, मुंह से भी थूक निकलता रहता है, मलमूत्र निकलता रहता है। भगवान के अंगों में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के किसी अंग से गंदगी नहीं निकलती, सुगंध निकलती है। भगवान ने एक संत के यहाँ पर पेशाब किया था, वो कथा है, बड़ी कथा, पूरी तो नहीं सुनाएंगे। वो उनको बाल भगवान का ध्यान होता था और बहुत ध्यान होता था, ये थोड़े दिन पहले की बात है ये। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी से कि कन्हैया तुम दिखलाई तो खूब पढ़ते हो, लीला कोई दिखाओ। बोले क्या लीला दिखाएं? कोई अपने बच्चे वाली लीला दिखाओ, बाल लीला दिखाओ। अब सपने में बात हो रही, बोले बाल लीला दिखाऊं? बोले हाँ। लो तरह धार चालू हो गई पेशाब की, और छाती पर, और खड़े खड़े, और संत की छाती पर लगातार पेशाब किए जा रहे ठाकुर। जब जगा वो तो बंद हो, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन महाराज इतनी सुगंध उनके छाती पर ही नहीं, पूरे शरीर पर, और 1 महीना तो कमरे में सुगंध रही, और उनके शरीर पर तो कई महीने रही। अब बताओ, पेशाब में सुगंध होती किसी के? तो ठाकुर जी का शरीर दिव्य होता है ना। तो भगवान के लिए चरण हो चाहे सिर हो, सब बराबर है। हम लोगों की है कि ये अपवित्र अंग है, ये पवित्र अंग, भगवान के लिए ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान को कहीं भी कुछ लगा ले। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे जय।